जोहार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। मिशन वात्सल्य के तहत झारखंड के चाइल्ड लाइन के कर्मियों को प्राथमिकता के साथ नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूरे झारखंड राज्य के चाइल्ड लाइन की टीम लीडर मंत्री जोबा मांझी के आवास पहुंच मांग पत्र सौंपा। मंत्री श्रीमती जोबा मांझी ने दिया आश्वासन, विभागीय सचिव के साथ वार्ता की जाएगी। उनका प्रयास होगा कि जो मांग है उनको प्राथमिकता दी जाए। झारखंड चाइल्ड लाइन संघर्ष समिति के द्वारा सौंपा गया मांग पत्र। खबर विस्तार से। मिशन वात्सल्य के तहत झारखंड की चाइल्ड लाइन के कर्मियों को प्राथमिकता के साथ नियुक्ति देने की मांग को लेकर मिशन वात्सल्य के तहत झारखंड के चाइल्ड लाइन के कर्मियों को प्राथमिकता के साथ नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूरे झारखंड राज्य के चाइल्ड लाइन की टीम लीडर पहुंच महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण मंत्री झारखंड सरकार रांची झारखंड श्रीमती जोबा मांझी को झारखंड चाइल्ड लाइन संघर्ष समिति के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में जो प्रमुख बातें हैं उसमें मिशन वात्सल्य के तहत झारखंड के चाइल्ड लाइन के कर्मियों को प्राथमिकता के साथ नियुक्ति देने की मांग है। पत्र में यह भी कहा गया है कि चाइल्ड लाइन बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता के लिए एक आपातकालीन राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1098 है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान से पूरे झारखंड में 24x7 आपातकालीन सेवा चाइल्ड लाइन के सदस्यों के द्वारा प्रदान करती आ रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि महाविकट परिस्थिति कोरोना महामारी के दौरान चाइल्ड लाइन के कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन पर कार्य की है। चाइल्ड लाइन के कर्मियों की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि वे अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहे, परंतु आज अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि चाइल्ड लाइन के कर्मियों को पराश्रमिक के रूप में मात्र 6000 से 8000 भुगतान किया जा रहा है। इसी कार्यकाल के दौरान कई पॉक्सो के मामले, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण आदि के मामले में थाना में मामला दर्ज करना पड़ा है तथा कई मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए तिथि में उपस्थित भी होना पड़ता है। सेवा मुक्त होने के पश्चात न्यायालय के द्वारा दिए गए तिथि में उपस्थित होने में काफी कठिनाई होती है। पत्र में आगे कहा गया कि जिसके कारण परिवार का भरण पोषण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पत्र में आग्रह किया है कि हम लोगों के इस गंभीर विषय पर उचित विचार करते हुए बाल हित में सेवा दिए हुए चाइल्ड लाइन के कर्मियों को कार्य अनुभव को देखते हुए मिशन वात्सल्य में प्राथमिकता देने की कृपा की जाए। पत्र की प्रतिलिपि सभी उपायुक्त झारखंड, निदेशक सह सदस्य सचिव झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था झारखंड रांची को प्रतिलिपि दी गई है। मौके पर चाइल्ड लाइन संघर्ष समिति के राकेश मिश्रा, अमरनाथ मेहतो, पीटर तिग्गा, ओम कारवा, निकू, आनंद प्रधान, पंकज जनी प्रधान, सखी चंद, सुषमा टोपनो, गुड्डी सिंह, उर्मिला माढ़ी, जनकलता गोप समेत पूरे झारखंड के विभिन्न जिले के टीम लीडर मौजूद थे। के जो वर्कर हैं जी, उनको पहला प्राथमिकता उनको दिया जाए, ये डिमांड है जी। क्योंकि जो हम लोग आज 10 साल से 12 साल से कोई 15 साल से जो सेवा देते आ रहे हैं निरंतर जी। और एक तो कोरोना काल में जो महामारी के दौर चल रहा था, उस समय हम लोग जो डोर टू डोर जा करके हम लोग जो सेवा दिए हैं जी, उसका सरकार को इसमें हम लोगों की थोड़ी पहल होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों ने अपना जान में डालकर काम से देश सेवा के हित को समझते हुए बाल सेवा के लिए हम लोग काम किए हैं, बाल हित के लिए काम किए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा प्राथमिकता के आधार पर। दास जी, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जब भी दूसरे ये जगह बहाली होगी तो हम लोग को प्राथमिकता दिया जाए, इसी बीच आप लोगों ने ये भी डिमांड रखे कि अभी जो आदेश आया है उसको स्थगित रखा जाए। इस पर इसमें जो एजेंसी को दिया जा रहा ना जी, उसमें खाली एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए कि जो पुराना जो कर्मचारी थे उन लोग को पहला प्राथमिकता मिले। अच्छा, इसके बेसिस पे उसके बाद अगर नहीं का वो मांग नहीं है। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि अभी किसी एजेंसी को दिया ही नहीं जाए। अच्छा, क्योंकि जब दूसरे स्टेट इसको गवर्नमेंट में अपने सेक्टर में ले चुके हैं, हमारा स्टेट भी वही ले, और ये जो अभी राज्य सरकार जो लेने का ये किए हैं कि नोडल एजेंसी को देने का, हम लोग उसी को अभी स्टे के लिए कहे हैं कि अभी वो स्टे कर दिया जाए। क्योंकि अगर वो नोडल एजेंसी के थ्रू ले लेते हैं तो वो अपने हिसाब से लोग ले लेंगे, तो इसी के लिए हम लोग अभी उसको नोडल एजेंसी को स्टे करने के लिए कहा गया। तो क्या आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, आपका परिचय। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, मैं पूर्वी सिंहभूम से चाइल्ड लाइन से हूँ। चलिए राकेश।
प्रदान किए हैं, चाहे वो ट्रैफिकिंग से पीड़ित बच्चे हो, चाहे रेप से पीड़ित बच्चे हो, और भी बाल विवाह से पीड़ित बच्चे हो, इन लोगों को हम लोग रेस्क्यू किया है और हम लोगों ने माता पिता को सौंपा है, उनको मेन स्ट्रीम तक पहुंचाया है। मैडम के पास जब हम बातें रखे तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी विभाग में जा करके वे संबंधित जो सचिव मैडम है और विभागीय स्तर पर जितने अधिकारी हैं सबसे बातचीत करेंगे और इसका सॉल्यूशन वो हमें जल्दी देंगे। यही बात है, यही बातचीत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीटर जी। और कुछ बात रखना चाहते हैं इस पर, आपका क्या कहना है? सुन रहे थे सारी बातें आप। मैं मीडिया पर्सन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा सभी चाइल्ड लाइन की ओर से कि चाइल्ड लाइन की टीम जो 5 वर्षों से 10 वर्षों से 15 वर्षों से बाल हित पर अपनी सेवा दी हुई है जी, तो सरकार से हमारा यही निवेदन होगा कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर इनको चयन किया जाए, क्योंकि अगर अदर को लिया जाता है तो उसकी तुलना में हम लोग का कार्य अनुभव है, हम लोग का अपना फील्ड बना हुआ है, इमेज बना हुआ है अपने अपने जिला में, प्रखंड में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, गर्व के साथ बोल सकते हैं कि दूसरे की तुलना में हम लोग बेहतर तरीका से सेवा दे सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार से आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि चाइल्ड लाइन की सभी टीम को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए। पूरा झारखंड से टीम लीडर आए थे? जी, सभी झारखंड 24 जिला से हम लोग आए हैं मंत्री मैडम से मिलने। आपका नाम? चाइल्ड लाइन दुमका निक्कू कुमार शाह मेरा नाम हुआ। चलिए निक्कू जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रेकिंग न्यूज परिवार की। और तो उस विभाग में उसे जुड़े हुए सभी लोग आकर के अपना मांग को रखेंगे, उनकी जो कठिनाई, उनकी जो परेशानी हुई तो उसको लेकर के उन लोग अपना दर्द सुनाने के लिए आए हैं। वही हमने कहा कि ये जो भी सरकार ने जो किसी तरह का भी निर्णय लिया हो और ये जो इन लोग अभी ला करके दिया है विभाग में, विभाग के पदाधिकारी के साथ इस पर हम लोग एक बैठक करेंगे और सभी हमारे जो संबंधित अपना विभाग के पदाधिकारी उनके साथ, और इसमें क्या बीच का रास्ता निकल सकता है और इनके हित में क्या हो सकती है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। थैंक यू मैडम। ठीक है, धन्यवाद।